धार के पीतमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह, आईजी अनुराग और वरिष्ठ अधिकारियों ने कचरा निष्पादन प्रणाली की जानकारी दी। बैठक में स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रोफेसर, जनप्रतिनिधि और कचरा निष्पादन विरोधी समितियों के सदस्य भी उपस्थित थे। आईजी अनुराग ने अफवाहों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही और आश्वासन दिया कि सभी कार्यवाही सकारात्मक रूप से की जाएगी। भाजपा नेता संजय वैष्णव ने नगर पालिका की आर्थिक चुनौतियों को उठाया और विशेष बजट की मांग की। कमिश्नर दीपक सिंह ने कचरे का निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से होने की बात कही और जनहानि की कोई संभावना न होने का आश्वासन दिया। पीतमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोली ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई घटना हुई तो चिकित्सा की कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कचरा वापस नहीं भेजा गया तो 18 फरवरी तक आंदोलन जारी रहेगा और 3 फरवरी जैसा बंद फिर से आह्वान किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा निष्पादन के लिए भोपाल से पीतमपुर लाया गया है, उसको लेके आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, पीतमपुर के नागरिक उपस्थित थे। हमने पूरी प्रक्रिया को आज सबके समक्ष रखा है। एक वीडियो फिल्म के माध्यम से भी कचरा निष्पादन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। लोगों के जो प्रश्न थे, शंकाएं थी, उनके जो भी जिज्ञासाएं थी, उनके बारे में जवाब दिया गया है और हमने उनको सभी को आश्वस्त किया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही सुरक्षित ढंग से निष्पादित की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमने सारी बातों को सबके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन धार के द्वारा भी विगत 1 महीने से विभिन्न गाँवों में, वार्ड्स में, स्कूल, कॉलेज में, इंडस्ट्रीज़ में इस विषय को जनसंवाद के माध्यम से सभी के समक्ष रखा गया है और ये सहमति बन रही है कि इस कचरे के निष्पादन में किसी प्रकार के स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी। अब इसमें आगे हम लोग क्या कार्रवाई करना है इसके बारे में चर्चा करके निर्णय करेंगे। मैंने कहा है कि पीतमपुर के निवासी वो मेरे हैं और मैं भी यहाँ का हूँ और मैंने ये आश्वस्त किया है कि मैं खुद और मेरे सभी अधिकारी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ मौजूद रहेंगे और उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारे और उनके स्वास्थ्य में कोई भी नुकसान नहीं होगा। कार्बाइड का जो कचरा है जहरीला, ये मामूली कचरा नहीं, ये कोई केमिकल इंडस्ट्रीज का कचरा नहीं, ये वर्ल्ड डिजास्टर का है और कई वर्ल्ड के वैज्ञानिक इस पे काम कर चुके हैं। आप कई बार सर्च कर ले कहीं पे भी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड के कचरे पे जो अवशेष है, नेप्थॉल, निथिलीन, टेट्राक्लोरीन, डॉक्सिन, फ्यूरान जैसे केमिकल, जहरीले केमिकल है जो कैंसर किंग पाए जाते हैं। अगर वो कहीं पे भी अगर लैंडफिल भी हो जाते तो भी कैंसर होना है, अगर गैसों में जाते तो भी कैंसर होना है और ये इसको इतने हल्के से ले रहे हैं। और पहली बात है, केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड की मानक की बात करें, गाइडलाइन की बात करें, इन्होंने तो पहले ही शर्त में वो रामकी को ही अवॉइड कर दिया। TSDP की गाइडलाइन है 500 मीटर के अंदर कोई भी मध्यवर्ती हजार्ड प्लांट नहीं होना चाहिए। वो उनकी ही गाइडलाइन में, उनके एफिडेविट में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में दिया है कि भाई 200 मीटर के अंदर है, मतलब वो प्लांट ही अवैध है, वो प्लांट ही हटाना चाहिए। अगर वो प्लांट हटाना चाहिए तो यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने योग्य ही नहीं। कई बात उन्होंने गलत बात करी, उन्होंने डीजल कितना डालेंगे, डीजल से होने वाले प्रदूषण की बात नहीं करी। वो पानी वो पानी का क्या होगा, पानी की उन्होंने ड्रायर में डालेंगे, भाई आप गैस वो करोगे, वो पानी दूषित होगा, उस पानी का आप क्या करोगे, पानी को क्या छोड़ोगे। बात जीरो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। जीरो डिस्चार्ज की बात करते हुए अभी रामकी के वजह से पूरा तारपुरा, गौला, सिलोटिया, धन्नड़, धरावरा पूरे भूगर्भीय जल खराब हो चुका है। हमारा बुकनेश्वर प्राचीन मंदिर का तालाब पानी खराब हो चुका है और ये बोलते जीरो, भाई रामकी प्लांट ही जीरो डिस्चार्ज नहीं दे पा रहा। तो यूनियन कार्बाइड में अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही 40 साल पुराना हादसा पीतमपुर में दर्शाया जाएगा। हमने कई बार टेक्निकल सवाल करे, हमारे एक भी टेक्निकल सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लिपापोती, तुमने एक कोई भी बात है तोते जैसी बात करी, तुमने कागजों पे बता रहे, भाई वह प्रमाणित रूप से भी क्या है क्या नहीं, ये अनिश्चित है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। पीतमपुर बचाव समिति
और हमारे सभी सामाजिक संगठन जिस प्रकार से हमने 3 जनवरी को विरोध करा, ऐसे विरोध हमारा सतत आगे रहेगा। लेकिन यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा हम लोग पीतमपुर में नहीं जलने देंगे। ऐसे सवाल का जवाब दिया। पहला सवाल था मेरा TSDP का, उन्होंने अनुमानक का पालन किया कि नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि 500 मीटर के आते नहीं। इन्होंने ये तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3/12 के आदेश में है, 7वें पारे में, सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ डिस्पोजल। भाई आपने सेफ ट्रांसपोर्टेशन तो कर लिया ग्रीन कॉरिडोर वर्ग, लेकिन सेफ जोन नहीं है। ये सेफ जोन होता है तो ये राम की प्लांट ही पहले पहली प्रदूषित है, तो इसको सेफ जोन कैसे कहा जाओगे? ये तो माननीय न्यायालय का, पूरी सरकार इसको गुमराह कर रही है और माननीय न्यायालय के आदेश का अवमानना कर रही है। हम तो मानते कहीं ना कहीं सरकार मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय को गुमराह कर रही है और पीतमपुर के पूरी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि माननीय सरकार ने यह कहा था 3 जनवरी को कि हम पीतमपुर की जनमानस की भावना न्यायालय में रखेंगे, लेकिन आज तक रिव्यू पिटीशन नहीं लगाया। और ये सरकार ये पीतमपुर की जनता के खिलाफ है। अगर जनता के खिलाफ नहीं होती तो हमारी बात सुनी जाती है और फिर वो 40 दिन बाद वही बात आ रही कि भाई यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाना है। इसका मतलब आपकी सोची समझी साजिश है और आपने न्यायालय में गुमराह करा है। हम तो इस 18 फरवरी तक न्यायालय में प्रकरण है, न्यायालय में हमारी रिव्यू पिटीशन लगाया जाए, हम सरकार से मांग करते हैं। उसके बाद ही आगे का कोई कंडीशन करे और 18 फरवरी तक प्रशासन से हमारा निवेदन है किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर, क्योंकि हम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, प्रशासन का भी, हम कमिश्नर साहब का भी सम्मान करते हैं, IG DIG साहब, कलेक्टर साहब का। लेकिन जब बात यूनियन कार्बाइड की आएगी तो आप बात कर रहे हो जलाने की। आपके पीतमपुर में अभी डाक बंगले पे पूरी व्यवस्था नहीं है। लोगों को अगर इंस्टेंटली अगर हादसा हो गया या कोई बड़ी आपदा हो गई, तुम क्या कर लोगे इंस्टेंट में? आपके 2 मरीज अगर एक सर लगा मर जाता तो आप रिफर टू MOI कर देते हैं। पीतमपुर में कोई ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं करी आपने। स्वास्थ्य को लेकर आप खिलवाड़ करना चाह रहे हैं औद्योगिक नाम लेकर। हेमंत जी, एक सवाल मेरा था। अभी कहा गया है कि यदि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर किसी प्रकार का भी आपको कन्फ्यूजन है तो एक वैज्ञानिक की टीम आपके साथ में रखी जाएगी, जिससे आप आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। भाई करें ना, मैं तो चाहता हूँ वैज्ञानिक, उन्होंने ये प्रोफेसर साहब को लाया है, अब वो प्रोफेसर साहब का सम्मान है। भाई हमारे भी वैज्ञानिक हैं, हमारे वैज्ञानिकों के साथ बात कर ले, हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं उस कचरे का निष्पादन हो, हम कौन से उनके खिलाफ है, लेकिन सही तरीके से हो, सही जगह पे हो जाए। ये तो माननीय न्यायालय को ही गुमराह कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा सुरक्षित जगह। किसी एंगल से आप मुझे बता दो राम की प्लांट कहाँ सुरक्षित है? पहली बात, आपकी पहली शर्त गलत है कि वो TSDP केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइन में नहीं है। और ये बात करते हैं विश्वास और भरोसे की, मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड किसी प्रकार का भरोसे करने लायक है। पीतमपुर में हर फैक्ट्री में ETP प्लांट लगा हुआ है, फिर भी सिर्फ नाम के लिए ETP प्लांट लगा है। सभी कंपनियां अपना दूषित पानी छोड़ते हैं, ऐसे कई प्रमाण हैं हमारे पास। आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं, ये जिस प्रकार से 12 कंटेनर आए, 12 कंटेनर एज इट इज़ ग्रीन कॉरिडोर बना के ऐसे लेके जाना पड़ेगा। कल हम लोग मुर्दा शवासन करेंगे कल, और उसके बाद 12 तारीख से सतत हमारे 18 तारीख तक हमारे आंदोलन को जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः 3 तारीख जैसा बंद भी बुलाएंगे।